चाइना एमबीबीएस और रशियन एमबीबीएस के हवाले से आज की इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर अगर हम पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए तो क्या हमें चाइना आना चाहिए एमबीबीएस के लिए या फिर रशियन स्टेट्स लाइक किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वहां पे जाना चाहिए एमबीबीएस के लिए। तो दोनों में क्या कंप्लीट डिफरेंस है, किन बेसिस पे आपको ये चीजें देखनी है, क्या चीज़ें हैं जो दोनों में सिमिलर हैं, क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे बेहतर है, इन चीज़ों के हवाले से आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को डिसीजन करने में आसानी हो। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करना है किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो चाइना में है तो उसकी फेवर नहीं होगी, अगर वो रशिया में है तो उसके अगेंस्ट नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए है ताकि उन लोगों को कंप्लीट गाइडेंस मिले कि यहाँ पे क्या चीजें, जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल प्योरली ऑन द मेरिट होंगी। आपका अगर कोई सीनियर कोई यहाँ पे चाइना में पढ़ रहा है, कोई भी फेलो सीनियर कोई भी जानने वाला चाइना में पढ़ रहा है या फिर कहीं पे रशियन स्टेट्स में पढ़ रहा है तो आप ये चीज़ें उनसे काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप खुद भी इन चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे, जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा आप खुद भी उनको देख सकते हैं, इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए चाइना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि आप सब पाकिस्तानी नेशनल हैं और पाकिस्तानी नेशनल्स को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस चीज़ के हवाले से काफ़ी फेवरेबल है कि अगर वो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, अगर उन्होंने चाइना में जाना है तो पाकिस्तान और चाइना के क्या रिलेशंस हैं, अगर उन्होंने रशिया में जाना है तो पाकिस्तान और रशिया के क्या रिलेशंस हैं। अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ऑब्वियसली इस टाइम पे चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम्स किस तरह की? प्रॉब्लम्स इस तरह की लाइक अभी आपको पता है कि यूक्रेन में क्या हुआ था, वो स्टेट्स जो इस टाइम पे वॉर और इन चीज़ों का टारगेट है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन सब का जो फ्यूचर है वो स्टेक पे था। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान वापस आ गए, स्टूडेंट्स हैं जिनको माइग्रेशन वगैरह करानी पड़ी और बहुत सी अनफेवरेबल कंडीशंस थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पे गए हुए थे। जबकि चाइना बहुत पीसफुल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और ये एज अ डेवलप्ड कंट्री जो है यहाँ पे वॉर और ये सारी चीज़ें, यहाँ पे इन चीज़ों का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ के हवाले से चाइना को इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तो क्राइम नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ, तो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ इन फ्यूचर जो है वो फेवरेबल होती है, मीन्स के प्लस पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलेगी, एमबीबीएस आपका फ्री हो जाएगा, वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, इस तरह नहीं होता। बट ये होता है कि आपको अगर आपने पे तो हर जगह आपने करना है, बट इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये एक एस्पेक्ट है अगर आप देखें दोनों को कंपेयर करें तो। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखी जाती है वो ये कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन सिक्योर होना चाहिए। रशिया में लाइक किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यही आई थी। ऑलमोस्ट 70% जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो ब्लैक लिस्ट कर दी पीएमसी ने या पीएमडीसी ने। जब ये ग्रीन लिस्ट बनाई गई तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी ऑलमोस्ट 90 to 95% जो चाइना की यूनिवर्सिटी थी वो सब अप्रूव्ड होगी और रशियन जो थी ऑलमोस्ट 70% जो थी वो ब्लैक लिस्ट होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब जो है माइग्रेशन ढूंढ रहे थे कि भाई हमें माइग्रेशन चाहिए। डेली बेसिस पे अभी भी मुझे स्टूडेंट्स, खास तौर पे इस टाइम पे मुझे ईरान से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हमें माइग्रेशन चाहिए। जो किर्गिस्तान वाले हैं वो तो माइग्रेशन ऑलमोस्ट करा चुके हैं, बट जो ईरान वाले हैं अब वहाँ पे प्रॉब्लम बनी हुई है तो वो ये चाह रहे हैं कि हमारी या चाइना में माइग्रेशन हो जाए या फिर किसी और कंट्री में माइग्रेशन हो जाए। तो इस टाइम पे चाइना इस हवाले से बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। आपको बाद में ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं रशिया में माइग्रेशन करा लूँ, मैं ईरान में माइग्रेशन करा लूँ, मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ये चीज़ें चाइना में नहीं है, ठीक है। एक तो ये है कि ये डेवलप्ड है, ठीक है, पाकिस्तानी रिलेशंस अच्छे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब अप्रूव्ड हैं। और आप ये देख लें कि जब ये अप्रूवल चल रहा था उस टाइम पे रशियंस ऑलमोस्ट जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे, जानने वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो सब पाकिस्तान वापस आ गए थे क्योंकि उनकी सबकी यूनिवर्सिटी जो थी वो ब्लैकलिस्ट हो गई थी। और चाइना के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी वो सब जो थी पीएमसी के ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड पे थी। सब यूनिवर्सिटी जो है वो पीएमसी ग्रीन लिस्ट हो गई। तो ये एक दो चीजें होती हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। थर्ड चीज की तरफ आते हैं, फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और उन सब को इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि वो अपनी करेंसी में फी नहीं लेते हैं। चाइना लेता है अपनी करेंसी में और चाइना की करेंसी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे फी आपकी ना डॉलर्स में होगी, ना पीकेआर में होगी, ना किसी और चीज़ में। यहाँ पे चाइना में जो फी है आपकी वो आरएमबी में, मीन्स कि यहाँ का जो चाइनीज़ युआन है उसमें आपने पे करनी होती है। यहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इस पूरे सेशन में, इस पूरे साल में जो चाइनीज़ युआन का रेट था वो 40 के आसपास ही था, आजकल 38 पे आया हुआ है, ठीक है। तो चाइनीज़ आरएमबी जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है।
ठीक है। ये साल में कोई 1 से 2 रुपए का फर्क आता है इसमें, पूरे साल में। जबकि अगर आप रशिया में देखें, वहां पे फी आपने डॉलर्स में पे करनी होती है। वहां पे एक तो पर सेमेस्टर फी है, ठीक है, और फी भी डॉलर में है। यहाँ पे पर ईयर फी है और चाइनीज करेंसी में है। चाइनीज करेंसी इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्टेबल है, जबकि डॉलर्स को आप देख लें तो आपको पता है कि डॉलर्स के क्या हालात चल रहे हैं कि हर दूसरे दिन या तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कम वाली इस टाइम पे पाकिस्तान में आपको पता है कोई सिचुएशन नहीं है, हर चीज जो है उसका रेट इंक्रीज हो रहा है, डॉलर दिन ब दिन महंगा हो रहा है। तो फी जो है आपकी एज अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स सपोज कि अगर आपने $2000 अगर आपने पे करना है तो वो आपने पे करना है अब डॉलर का जो भी रेट हो। यहाँ सेम चाइना में भी ऐसे है, बट चाइना में सिक्योरिटी ये है कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट रेट यही रहेगा। जबकि डॉलर में क्या होगा कि अगर डॉलर 15 रुपए ऊपर चला गया तो फी आप मल्टीप्लाई कर लें कि आपकी फी उतनी बढ़ गई है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिनके 3 साल पहले एडमिशन हुए थे किर्गिस्तान में, अगर आपका उनसे कांटेक्ट हो तो आप उनसे ये पूछें कि आपके 3 साल पहले जब आपका एडमिशन हुआ था तब आपकी पर सेमेस्टर क्या फीस थी, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग, और अब डॉलर का क्या रेट है और अब आपकी क्या फी है। ये एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी फी अगर इस टाइम पे इतनी है तो कल को कितनी होगी। फॉर एग्जांपल अगले साल की भी आपने पे करनी है, फिर आपने 3rd ईयर की, 4th ईयर, सेम एज 5th ईयर की आपने पे करनी है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आपको ये बताया जाए कि आपकी फी नेक्स्ट ईयर जो है 8 लाख हो, पर नेक्स्ट ईयर डॉलर का अगर रेट 40 रुपए ऊपर चला गया तो आपकी फी 10 लाख पे पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की। देखिए इस टाइम पे चाइना में हर यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी बेसिस पे स्कॉलरशिप्स हैं। यहाँ पे पूरे चाइना में ये रूल है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उन सबको स्कॉलरशिप दी जाती है उनकी स्टडी बेसिस पे। आपका जो एमबीबीएस होता है वो आपका सेल्फ फाइनेंस पे ही होता है, आपने फी यूनिवर्सिटी को हर साल देनी होती है। बट हर यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि फर्स्ट 30% जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के उनको स्कॉलरशिप मिलती है उनकी स्टडी बेसिस पे। अब वो स्कॉलरशिप जो है 15,000 से लेकर 8,000 RMB डिपेंड करता है कि आपकी प्रोविंशियल लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, कौन सी स्कॉलरशिप A, B, C 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो 15,000 से लेकर मिनिमम 8,000 RMB की स्कॉलरशिप होती है। तो 15,000 ऑलमोस्ट इस टाइम पे 6 लाख बन रहा है, ठीक है। और अगर आप जो सबसे कम स्कॉलरशिप है वो PKR के अकॉर्डिंग 3 लाख बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 3-3.25 लाख बन रहे हैं। तो 6 लाख से 3 लाख की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल सकती है पर ईयर अगर आप अच्छा पढ़ते हैं। अगर आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे फी है 8 लाख, 9 लाख या मैक्सिमम 10 लाख होती है चाइना में पर ईयर फी, ठीक है। तो अगर आपकी फी है 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, जिसमें से आप ऐसे समझें कि अगर आपकी मिनिमम स्कॉलरशिप भी हो तो 3-3.5 लाख आपके माइनस हो गए, बाकी आपने 6 लाख पर ईयर पे कर। और यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर उनसे पूछें, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये पूछें कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं। यहाँ पे सब यूनिवर्सिटीज में है, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है। आप ऐसा नहीं होगा कि एमबीबीएस की कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई स्टूडेंट हो, आप उनसे मिलें और वो ये कहें कि मेरी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप नहीं मिलती। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का ये रूल है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लाइक एमबीबीएस की बात करें, इस पे आते हैं तो आपको स्टडी बेसिस पे मिलती है। आप आते हैं फॉर एग्जांपल CSC स्कॉलरशिप, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाती है। कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर मास्टर्स और PhD करने के लिए आता है तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है और स्टाइपेंड भी देते हैं वो आपको, ठीक है। तो आप ना आपने ट्यूशन फी देनी है ना आपने हॉस्टल फी देनी है, उल्टा आपको वो जो फूड एक्सपेंस है वो भी देते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिच है। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑलमोस्ट जो है 30 से लेकर 60% फी जो है वो आपकी पर ईयर जो है कवर अप हो सकती है स्कॉलरशिप से, अगर आप अच्छा पढ़ते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये चीजें ऐसी हैं कि जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीजें जब भी आप अपने फ्यूचर के लिए कोई भी चीज चूज कर रहे होते हैं तो उसमें जो मेजर चीजें होती हैं वो आपने जरूर देखनी होती हैं। उनकी बेसिस पे ही आप अपना डिसीजन कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री में जाना है। मेरे पास डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं। मोस्टली इस टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स जो ईरान में गए हैं वो इतने ज्यादा परेशान हैं, चाहे वो इंडियंस हैं या पाकिस्तानी, वो सब ये चाह रहे हैं कि सर हमें माइग्रेशन चाहिए। आज से 2 साल पहले जैसे रशिया की यूनिवर्सिटीज ब्लैकलिस्ट हो गई थी, उन स्टूडेंट्स का हाल था। फिर उसके बाद यूक्रेन का प्रॉब्लम बन गया, उन स्टूडेंट्स का हाल था। अब तीसरे नंबर पे ईरान का बना हुआ है। तो हर साल उन कंट्रीज में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं, मेरी ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली है, मेरा यहाँ पे 1 साल रहता है। तो यहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें पता हो जी यहाँ पे कल जंग शुरू हो जाएगी या यहाँ पे कल पाकिस्तान के साथ बाइकआउट हो जाएगा या फिर कल को हमारी यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। इन चीज़ों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो का मकसद किसी भी स्टूडेंट को हर्ट करना बिल्कुल नहीं है, चाहे वो किर्गिस्तान में है, जहाँ पे है। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करें, ठीक है। बट अगर कोई अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिसीजन लेना है तो उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया। अगर आपकी फर्दर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर
नंबर मेंशन होता है। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।